जो अभिव्यक्त नहीं है, जो प्रापंचिक जीवन से रस नहीं ले पा रहा है, भौतिक बाह्य जीवन से जिसे सुख नहीं बन पा रहा है, क्षण प्रतिक्षण जिनके जीवन में भीतर भीतर और भीतर प्रवेश की माधुरी बन रही है, उनके पास में अनुभवों का महासागर हो सकता है। बहुत सी अनुभूतियां हो सकती हैं, बहुत सी दशाएं प्राप्त हो सकती हैं, विचित्रताएं प्राप्त हो सकती हैं, उन्हें सुगंधें आ सकती हैं, उन्हें संगीत सुनाई दे सकता है जो कि कहीं बजाया नहीं जा रहा हो। सुगंधें आ रही हो, कहीं फूल ना हो, रंग दिख रहे हो, कहीं रंग ना हो, रंग हो और रजनी छा जाए। बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं जीवन में। प्राप्त वैचारिक लहरों को शांत कर, निर्मल कर, शीतल कर ही स्निग्धता की कच्छलिमा का आच्छादन प्राप्त किया जाता है, जिसे अपनी भावना में श्यामल पट प्राप्त हो जाता है। उन्हें योग में आनंदित माना जाता है, योगानंदित माना जाता है। भावना में श्यामल झंकृति, इन श्यामल झंकृतियों में सभी रंग समा गए हैं और उन समाये हुए रंगों में प्रेम की गोरी को लेकर जो पुनः पुनः निकुंजन का श्रृंगार गुंथन होता है, वहां से आवेश प्रकट होते हैं इन अनुभूतियों के सरोवर में। श्री युगल सुख के अनुभव बहुत प्राप्त हो सकते हैं, अनुभूतियां बहुत प्राप्त हो सकती हैं, बहुत सारी दशाएं बनी हो सकती है, मिली हो सकती है। संभव है कि घंटों नयनों से रसधारा बह रही हो। बहते इस रसधारा को अनुभव करना कि ये प्रेम के शीतल झारी से आ रहे हैं, उन्हें छूकर आ रहे हैं, उनके लिए आ रहे हैं, उनके प्रेम में भी बरस रहे हैं, तो शीतल होंगे ही होंगे ना। भक्ति के अश्रु जिनमें ताप ना हो, श्रृंगार की शीतलता हो, फूलों का अर्घ हो, उनमें शीतलता होगी ही ना, उनमें मधुरता होगी ही ना। अश्रु तत्वतः है, लौकिक अश्रु तत्वतः है तापित और कड़वा हो सकता है, परंतु प्रेमी का अश्रु शीतल और मधुर हो सकता है। जैसे मधु टपक रहा हो, मधु धारा बह रही हो, और जिन्हें अपनी भावना में मधु धारा का अनुभव हो, वह इस मधु धारा के अभिसरण को नियंत्रित कर अपनी भावना से श्री आह्लादनी आह्लाद, श्री रासेश्वरी रसिक प्रियतम के सुख समुद्र का उपवन सजाने लगते हैं, सुख का उपवन सजाने लगते हैं, सुख की कुंज सजाने लगते हैं, सुख मंजरी होने लगते हैं, सुख खोजने लगते हैं। यह सारी अनुभूतियां, यह सारी दशाएं, मूर्छा, सात्विक विकार, अश्रुधारा, रुदन कंपन अगर प्राप्त
प्राप्त हो रहे हैं या प्राप्त हो चुके हैं या समाधियां लग गई हैं, तो ये सब तो उनका प्रेम है। उन्होंने दिया है, उन्होंने दिया है, उनका प्रेम है। उनका प्रेम तो प्राणी मात्र पर है, प्राणी मात्र पर है। ये प्राणी मात्र जिसे निद्रा कहता है, ये भी एक प्रेम दशा है। ये प्राणी मात्र जिसे श्वास कहता है, यह भी एक प्रेम दशा है। यह प्राणी मात्र जिसे जल कहता है और जल से जीवन पा लेता है, यह भी एक प्रेम दशा है। और यही प्रेम दशाएं अपने विशेष प्रेमियों पर कुछ विशेष बरस जाती हैं। उन्हें जागृत में स्वप्न और स्वप्न में जागृत दशा बनने लगती है। सुषुप्ति में जागृति, जागृति में सुषुप्ति रहने लगती है। परंतु प्रेम एक अद्भुत तुर्यता है, अद्भुत अद्भुत माधुरी है। प्रेम जो उनका है, उस प्रेम के उपवन में, उस प्रेम की सुगंध, उस प्रेम की माधुरी में मैंने उन्हें क्या सुख दिया, मैंने उनकी क्या सेवा की, मैंने उनके कौन से नए सुखों का श्रृंगार गुंथन किया, मैंने उनकी कौन सी मनोरम मधुरम सेवाओं का सृजन किया। आपके पास में तकनीकी है, तकनीकी के इस यंत्रों में एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर आदि आदि है। ये गेमिंग सॉफ्टवेयर, यह सोशल नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, यह कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर, कोई गेम के इस सॉफ्टवेयर पर कोई बालक बहुत अच्छा स्कोर बना ले और बहुत हर्षित हो, यूट्यूब पर कोई बहुत अधिक प्रशंसकों को जुटा ले और बहुत हर्षित हो, तो ये जो हर्षण है, इस हर्षण में तो हमने केवल उस दशा का भोग किया है, उस प्राप्त रस का भोग किया है। वो गेम बनाया किसने, वो यूट्यूब बनाया किसने, और जिसने बनाया उसने सेवा दी है। कहने का अर्थ है कि हमें गेम खेलना नहीं है, हमें क्रीड़ा खेलनी नहीं है, अनुभूतियां भोगनी नहीं है, अनुभूतियां देनी है। श्री ललित लाडली लाल को नव नव अनुभूतियां देनी है। केली केली उनसे लेनी नहीं है, क्रीड़ा उनसे लेनी नहीं है, खेल उनसे लेना नहीं है। यह अनुभूतियों का सागर भीतर अगर भर गया है तो यह पीना नहीं है, पिलाना है, पिलाना है। अगर अति ग्रीष्मता में अति शीतलता बनती है तो वह बनी हुई शीतलता से उन पर विंझन करना आवे, बयार बनना आवे। प्रेम की उस प्रकंपित माधुरी में दोनों के भीतर भरे हुए उस ताप को निर्मल शीतल फंवारे रखना आवे, इन श्वेतचारियों को फंवारा रखना आवे। प्रिया प्रीतम की भावना को ही कोमल मधुर सुखवन करके, सुखकुंज करके उनका सुख निवेदन करना। हमें खेल लेना नहीं है, हमें खेल देना है, देना है। और खेल जो देना है, उसी खेल के देने का गीत गाना है आचार्य वाणियों से, रसिक वाणियों से। बहुतायत अनंत प्रेमियों को प्यारी प्यारे ने, प्रियतम ने, श्री प्रिया ने अनंत दशाएं दे दी है, दे दी है।
पर ये उनका प्रेम है। उनकी प्रेम की दशा में भीगी हुई अनंत दशाएं हैं। उनके प्रेम को लेकर, उस प्रेम के बीज से उस प्रेम के सुखों को ना भोग कर, उससे श्री प्यारी प्यारे का ही प्रेम महाप्रसाद, रस महाप्रसाद, सेवा प्रसाद, श्रृंगार प्रसाद निवेदन करने वाली दशाएं अलिया सहचरिया किंकरिया मंजरियां हैं। वह घृत दे दे, वह सीधा दे दे, शक्कर दे दे, खांड दे दे, कोई आटा दे दे, कोई सामग्रियां दे दे। उस प्राप्त सामग्री से व्यंजन पकाकर उन्हें निवेदन करना, व्यंजन निवेदन करना, ये प्रेम है। अनुभूति लेना नहीं, अनुभूतियां बरसाना उन पर, ये प्रेम है। नवीन नवीन पुलकने हो उन्हें, और उन पुलकनों को अनुभव किया जा सकता हो। नवीन नवीन मुद्राएं बनती हो उन्हें, और उन मुद्राओं को अनुभव किया जा सकता हो। प्रिया प्रीतम आश्चर्य करे जब वे तुम्हें निहारे, तो ऐसे निहारे कि आज कुछ अलग पिलाया तुमने, सखी आज कुछ अलग दिया तुमने। जब वे इन अनुभूति के सागरों को निहारे, इन अलियों को निहारे, अपनी अलियों से प्रकंपित रहते हैं, वो कांपते हैं, क्योंकि ना जाने कैसा अमृत बरसा देगी, कैसा रस ढाल देगी, कि वो झेल पाएंगे कि ना झेल पाएंगे। भीगते रह जाएंगे, भीगते रह जाएंगे। तो उन भिगाने वाली अलियों के इस फव्वारे से वह ठिठुरते हैं। फव्वारा जब चलता है, अचानक जब चलता है, पता ना हो, सूचना ना हो, तो कंपन तो बनता ही है। कितना ही ताप हो, भीगना कौन चाहता, श्रृंगार कौन भिगोना चाहता है। उनके प्रेम श्रृंगार, उनकी दशाएं, उनकी लज्जा, उनके स्वभाव पर आती हुई, उनके प्रेम को संभालती हुई उनकी मुद्राएं भीगने लगती हैं अलियों के प्रेम उल्लास से। और ऐसी उल्लासनियों के उल्लास को वह नमित भाव से संग करते हैं। उन्होंने बहुत दिया है, सो हम नमित हैं। जब हम अपने अनुभव के सागरों पर उन पर बरसाने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि श्री लाडली लाल प्रिया प्रियतम प्यारी प्यारे श्यामा श्याम, अनुभवों के महासागर श्यामा श्याम, नवीन नवीन अनुभव की बिंदु बिंदु के इस नए श्रृंगार को पीकर मधुरता से निहारेंगे, मुग्धता से निहारेंगे, और सहज सहज नवेली अली को, सहचरी को, ललित किंकरी को वांछा है उनकी अनवरत नवीनता की, अनवरत मधुरता की, अनवरत उत्सव की। नया श्रृंगार, नई मुद्रा, नया घूंघट, नया विभास, नया आभास। अनुभव के सागर से प्राप्त दशाओं में जो उनका प्रेम है, उस उनके प्रेम को, उनके प्रेम की सेवा तक ले जाने के लिए दाहित होना होगा, तापित होना होगा। इन्हें अनुभव के सागरों में भी दाह बना रहे कि मैंने क्या दिया, मैंने क्या किया, मैंने उन्हें क्या सुख दिया। क्योंकि वस्तुतः प्रेमी तो वह है ही, और हम भोगी हैं ही जब तक देना ना आवे, दे ना पावे। क्योंकि प्रेमी तो वही है जो दे पाता हो, दे पाता हो, दे पाता हो, वही प्रेमी है।
और जिसने बिंदु दी है इन महोदधियों को, इन महासागरों को, तो ये महासागर झुके मिलते हैं उन्हें, झुके मिलते हैं उन्हें, बंकिम मिलते हैं उन्हें, ललित लतावत मिलते हैं उन्हें। और लताओं में गुण होता है कि वह जहाँ जिससे लिपटती है उसके स्वभाव, सुगंध और माधुरी को चुरा लेती है, चुरा लेती है। एक औषधि है नीम गिलोय, नीम पर लिपटती है तब ही असर करती है। वो गिलोय नीम पर लिपटती है तब ही असर करती है, दवा बनती है। लता स्वभाव चुरा लेती है, और ये दोनों लताएं हैं, इन्हें लिपटाने वाली चाहिए। बहुत दिया है, बहुत लिपटाया है, अब बस इन्हें लिपटाना है, इन्हें मिलाना है, इन्हें मिलाना है।